यूथ को क्या अपील करते हैं आपकी पार्टी को लेकर और इस चुनाव को लेकर? आप क्या उनके साथ अपने विचार साझा करना चाहते हैं? उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि पहला तो चंडीगढ़ का यूथ जो है पढ़ा लिखा है, उनको एटिकेट्स हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पे सब चीज़ों की नॉलेज है। तो इनकी एक जिसे कहते हैं हम, इनको क्लब करके और इंटरनेशनल यूथ जो है उनमें सबसे ज़्यादा पावर है, उन पावर को हम सिनर्जाइज। चुनावी मुद्दे तो हर पार्टियों के पास हैं, एजेंडे भी हैं और उन्होंने समस्याएं भी लोगों के सामने बताई कि हम फला फला चीज का समाधान करेंगे। आपकी नज़र में कौन से ऐसी बुनियादी समस्याएं हैं जो चंडीगढ़ की आवाम जो है उनसे जूझ रही है, झेल रही है? वो आपकी नज़र में कौन से मुद्दे हैं? सर, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ये लीज बेस्ड है। तो इसको हमने फ्री होल्ड पे करवाना है। ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। चंडीगढ़ की अगर इंडस्ट्री की बात करें तो सराउंडिंग एरियाज में जैसे बद्दी है या पंचकुला के साथ साथ है, तो चंडीगढ़ में जो बेसिक इंडस्ट्री की जो समस्या है उसके बारे में आपका क्या कहना है? राइट सर, इसके अंदर मैंने बहुत अच्छी जानकारी जुटाई पिछले कुछ सालों में, और मैंने देखा, जैसा कि आपको भी मालूम होगा, कि जो चंडीगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए बनाया गया था, वहाँ पे जो यूनिट्स थे वो काम ठीक नहीं कर रहे थे और प्रॉफिटेबल नहीं थे। 1 तारीख को जैसा कि चुनाव है और 4 तारीख को जो है मतगणना हो जाएगी और रिजल्ट सबके सामने होंगे। आप चंडीगढ़ में बाकी पार्टियों के हिसाब से आप अपनी पार्टी को कहाँ देखें? सर देखिए, हमारी पार्टी की मैंने जैसे यूनिकनेस बताई कि सबसे पहले तो बुनियादी मुद्दे जो हैं शहर के, वो उनको एड्रेस किया जाए। दूसरा, जो पॉलिटिशियन है उसकी आंसरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये हमारे को दोनों नेशनल पार्टीज में नहीं दिखाई दी। एक प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा स्लोगन है स्वच्छ भारत, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिए के तले अंधेरा है, कि स्वच्छ राजनीति की तो बात ही नहीं है कोई। जो राजनीति में आप आए तो इस राजनीति को आप किस लेवल पे पहले मानते थे और किस लेवल पे अभी आ गई है, मैं सोचता हूँ कि ये रसातल तक चली गई है। डर्टीएस्ट पॉलिटिक्स एंड जितना कचरा हो सकता है वो है, और यही रीज़न है कि मैं एज ए टेक्नोक्रेट इस दलदल में उतरा हूँ, और अगर मैंने 10% भी इसमें इंक्रीज कर दिया और इसको क्लीन कर दिया तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाकी राज्यों के साथ साथ अभी हरियाणा के चुनाव संपन्न हुए हैं। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग जो है भली भांति किया है। उसी के साथ साथ 7वें चरण का जो चुनाव है, जो कि चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल में अभी 1 तारीख को होना है, वो होने जा रहा है। सभी पार्टियां पूरे जोश खरोश के साथ मतदान में हिस्सा ले रही हैं, चुनाव प्रसार में मजबूती के साथ प्रचार कर रही हैं। वहीं बात करें अगर चंडीगढ़ की, तो हमारे समक्ष आज एक ऐसी पार्टी के जुझारू नेता उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील थमन की, जो कि हरियाणा जन सेना पार्टी के चंडीगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर सुनील थमन जी आज साझा करते हैं उनके साथ उनके विचार कि प्रत्याशी के तौर पर वो चंडीगढ़ के आवाम को क्या तोहफा देने वाले हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार साथियों। डॉक्टर साहब, आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियां पूरी जोश खरोश के साथ और सरगर्मी के साथ लगी हुई हैं चुनाव प्रचार में, और जिन पार्टियों के साथ आपका मुकाबला भी है, उन पार्टियों से आप अपनी पार्टी को किस तरह से भिन्न समझते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने अपना जो मैनिफेस्टो है वो बहुत पहले तैयार कर लिया, और हम बहुत क्लियर हैं। क्यों क्लियर हैं? क्योंकि मैं चंडीगढ़ से आता हूँ और पिछले 50 साल से मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, और मेरे को यहाँ के जो बुनियादी मुद्दे हैं सभी सिटीजन्स के, उन सिटीजन्स के मुद्दों को मैं जानता हूँ, और इसीलिए हमारा जो समाधान है इन समस्याओं के लिए, उसको काम करने का जो हमारा तरीका है वो बिल्कुल भिन्न है दूसरी पार्टियों से। हमारा
हर मुद्दा जो हम एड्रेस करेंगे वो एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, उसमें अकाउंटेबिलिटी होगी और उसके अंदर मेजरेबिलिटी होगी, जिससे कि हम ये बता सकें कि हमने कितना काम कंप्लीट किया और किस क्वालिटी का काम किया और क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है हमारे सिटीजन्स के लिए क्या नहीं। तो इस तरह का हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा। डॉक्टर साहब, चुनावी मुद्दे तो हर पार्टियों के पास हैं, एजेंडे भी हैं और उन्होंने समस्याएं भी लोगों के सामने बताई कि हम फला फला चीज का समाधान करेंगे। आपकी नज़र में कौन से ऐसी बुनियादी समस्याएं हैं जो चंडीगढ़ की आवाम जो है उनसे जूझ रही है, झेल रही है, वो आपकी नज़र में कौन से मुद्दे हैं? सर, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ये लीज बेस्ड है। तो इसको हमने फ्री होल्ड पे करवाना है। ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। दूसरा मुद्दा है पानी का। पानी के अंदर जैसा कि आपको सर्वविदित है, सभी लोगों को मालूम है कि जो कॉलोनीज़ हैं, जो विलेजेस हैं, उनके अंदर पानी की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि चंडीगढ़ के सेक्टर्स में। बट इतना भी अच्छा नहीं है चंडीगढ़ सेक्टर्स में, यहाँ पे भी समर टाइम के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि पानी की दिक्कत रहती है, पानी सही टाइम पे नहीं मिलता है या फिर पर्टिकुलर आवर्स के लिए आता है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है पेड़ों का। पेड़ों की मैनेजमेंट की कैसे की जाए। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि चंडीगढ़ की जो पॉपुलेशन है उससे डबल यहाँ पे पेड़ है। आप और जी चंडीगढ़ की अगर इंडस्ट्री की बात करें तो सराउंडिंग एरियाज में जैसे बद्दी है या पंचकुला के साथ साथ है, तो चंडीगढ़ में जो बेसिक इंडस्ट्री की जो समस्या है उसके बारे में आपका क्या कहना है? राइट सर, इसके अंदर मैंने बहुत अच्छी जानकारी जुटाई पिछले कुछ सालों में और मैंने देखा, जैसा कि आपको भी मालूम होगा, कि जो चंडीगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए बनाया गया था, वहाँ पे जो यूनिट्स थे वो काम ठीक नहीं कर रहे थे और प्रॉफिटेबल नहीं थे। और आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे मोस्ट ऑफ दी बिल्डिंग्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू होटल्स, राइट। अब जो बाकी के बचे हैं उनके अंदर हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जैसे मैंने कहा, मशरूम उत्पादन, ओके, इसी तरह से कोई ऐसे यूनिट्स हों जिनके अंदर की पॉल्यूशन ना होता हो। सो नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए ताकि जो चंडीगढ़ के नागरिक हैं, जो यूथ हैं, उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो सब चंडीगढ़ का यूथ एक पढ़ा लिखा यूथ माना जाता है, तो आप चंडीगढ़ के यूथ को क्या अपील करते हैं आपकी पार्टी को लेकर और इस चुनाव को लेकर? आप क्या उनके साथ अपने विचार साझा करना चाहते हैं? उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि पहला तो चंडीगढ़ का यूथ जो है पढ़ा लिखा है, उनको एटिकेट्स हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पे सब चीज़ों की नॉलेज है। तो इनकी एक, जैसे कहते हैं हम, इनको क्लब करके और इंटरनेशनल यूथ जो है उनमें सबसे ज़्यादा पावर है, उन पावर को हम सिनर्जाइज करके एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जाएं ताकि जो युवक हैं वो यहाँ पे अच्छी रोज़गार मिल सके, चंडीगढ़ के अंदर इतने सुनहरे अवसर मिल सकें रोज़गार के, ताकि वो दूसरे शहरों में नहीं जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो यूथ है वो हायर एजुकेशन चाहता है और वो हायर एजुकेशन इंटरनेशनल लेवल पे चाहता है। आपने देखा होगा कितने यूथ कनाडा जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं। तो क्यों ना हम चंडीगढ़ के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को आमंत्रित करें ताकि हमारे देश का पैसा भी हमारे देश में रहे और दूसरा एक इंटरनेशनल लेवल पे यूथ को यहाँ पे पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें ताकि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके अपनी रोज़गार लें और अपने सिटी का और अपने देश का नाम रोशन करें। तो सब सेक्टर्स की बात करें या चंडीगढ़ के जो सेक्टर्स में अपर क्लास के लोग हैं उनकी बात करें, तो उनके अलावा चंडीगढ़ के जो सराउंडिंग एरियाज के जो गांव हैं, विलेजेस हैं, कॉलोनीज हैं, उनकी समस्याओं के बारे में आप क्या सा सोच समझते हैं? उनको कैसा समाधान चाहिए, उनकी क्या समस्याएं हो सकती हैं? सर, मैं 10-11 कॉलोनीज में जा चुका हूँ और 2-3 विलेजेस भी मैंने विजिट किए। सभी में मैंने ये पाया, देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल for employment, for their housing and their well-being
ऑफ द सिटीजन्स। हमें एक प्लानिंग बना के, एक सिस्टमेटिक वे बना के ऑफ मैनेजमेंट उन सारे पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करना होगा, उनको साथ लाना होगा, उनको भी हमारे को चंडीगढ़ की मेन स्ट्रीम में जोड़ना होगा। मैं वहाँ पे बहुत पोटेंशियल देखता हूँ, चाहे हम एजुकेशन का देख लें, चाहे हम रोजगार का देख लें, चाहे हम वेल बीइंग एंड वेलफेयर का देख लें। मैं सभी चीज़ों में बहुत पोटेंशियल देखता हूँ, बट किसी को उसको सिनर्जाइज करने के लिए और स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, 1 तारीख को जैसे कि चुनाव है और 4 तारीख को जो है मतगणना हो जाएगी और रिजल्ट सबके सामने होंगे। आप चंडीगढ़ में बाकी पार्टियों के हिसाब से आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते? सर देखिए, हमारी पार्टी की मैंने जैसे यूनिकनेस बताई कि सबसे पहले तो बुनियादी मुद्दे जो हैं शहर के, वो उनको एड्रेस किया जाए। दूसरा, जो पॉलिटिशियन है उसकी आंसरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये हमारे को दोनों नेशनल पार्टीज में नहीं दिखाई दी। और एक ने 20 साल राज किया, एक ने 10 साल राज किया, बंदा गायब है। एमपी इज नॉट अवेलेबल। वो जिसे कहते हैं पैराशूट एमपी है, वो कहाँ से आई है और यहाँ पे बैठी है, और उसको यहाँ के मुद्दे जो हैं और इनका समाधान और इसके अंदर यहाँ पे क्या इनोवेशन की जाती है मेरे सिटी में कुछ मालूम नहीं है। और उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आंसरेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं। ये सारे बेसिक मुद्दे हैं सर, और हम ये सारे मुद्दों को एड्रेस करेंगे, लोकसभा में लेके जाएंगे। हमें जिस तरीके से भी करना पड़े हम ये काम करेंगे, और हम एक चंडीगढ़ को क्लीन सिटी, जो कि कहा जाता है कि ग्रीन सिटी है, इसको वी विल मेक इट मोर क्लीन एंड मोर ओवर उसके ऊपर स्वच्छ राजनीति, क्योंकि राजनीति का कचरा हो चुका है। हमारा एक प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा स्लोगन है स्वच्छ भारत, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिए के तले अंधेरा है, कि स्वच्छ राजनीति की तो बात ही नहीं है कोई। जो राजनीति में आप आए तो इस राजनीति को आप किस लेवल पे पहले मानते थे और किस लेवल पे अभी आ गई है, मैं सोचता हूं कि ये रसातल तक चली गई है। डर्टीएस्ट पॉलिटिक्स एंड जितना कचरा हो सकता है वो है, और यही रीजन है कि मैं एज ए टेक्नोक्रेट इस दलदल में उतरा हूं। और अगर मैंने 10% भी इसमें इंक्रीज कर दिया और इसको क्लीन कर दिया तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे को समय दिया, अपने विचार साझा करे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी, और धन्यवाद सभी दर्शकों और मेरे सिटीजन साथियों। आपको भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब तक हम अपने माइंड में चेंज नहीं लाएंगे तब तक ये चेंज नहीं आएगा, और इसका ज़रिया सबसे ज़्यादा मेरी पब्लिक, मेरे सिटीजन्स हैं। अगर वो ये चेंज लाएंगे तो हम उन उद्देश्यों को पूरा कर सकेंगे। सभी का धन्यवाद।